मूवीज़ में, सीरियल्स में, वीडियोस में और बहुत सारे न्यूज़ में आपको अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि ये सीरियल किलर है, इसने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, ये सीरियल रेपिस्ट है, इसने इतने लोगों की हत्या कर दी सेक्स के लिए। ऐसे ये खबर सुनने के बाद आपके अंदर तक ये आपको झकझोर देती होगी, जिसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर निकल के आता है कि यार आखिर इनके क्रिमिनल्स के दिमाग में ऐसा चलता क्या है और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कौन होते हैं सीरियल किलर्स, कहां से आते हैं और इनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है और इनका और हमारा दिमाग कैसे अलग होता है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको ये समझाने की भी कोशिश करूंगा कि ये बनते कैसे हैं और आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सीरियल किलर या सीरियल रेपिस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती क्या है। इसकी सबसे सही परिभाषा 1970 में रॉबर्ट रेसलर ने दी थी, जो कि एक पूर्व FBI एजेंट रह चुके हैं। उनके अनुसार सीरियल किलर या सीरियल रेपिस्ट वो होता है जिसने 30 या 30 दिन से ज़्यादा के समय में 2 या 2 से अधिक अपराधों को अंजाम दिया हो या हत्या की हो, रेप किया हो, और इनकी सभी क्राइम्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप हो, मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसमें सामूहिक हत्याएं शामिल नहीं होंगी जिनको एक बार में अंजाम दिया गया। जो सीरियल किलर होते हैं इनका जो IQ लेवल होता है, नॉर्मल IQ लेवल से, इंसान के IQ लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मगर इनका EQ लेवल मतलब इमोशनली इंटेलिजेंस कम होता है। ये वही हिस्सा होता है जो आपके इमोशनल अटैचमेंट, स्ट्रेस को कम करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। इनके अंदर ये थोड़ा सा कम होता है। और आपको बता दूं, हर क्रिमिनल का दिमाग एक सा नहीं होता है, इनका अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग मोटिव होता है। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको आप हम डिस्कस करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं विजनरी किलर। ये जो विजनरी किलर होते हैं ये एक साइकोसिस प्रॉब्लम से या फिर एक मनोविकृति से गुजर रहे होते हैं और इनको अंदर से आवाज़ आती है कि इनको ये काम करना है, इनको इसका रेप करना है, इनको इसकी हत्या करना है। और बहुत सारी स्टडी में देखा गया है कि इनको सपने आते हैं और इनके अंदर से किसी ने, जैसे किसी ऑर्डर देता है, कोई भगवान ने, शैतान ने, या फिर किसी को उनको कोई संकेत देता है कि आपको ये काम करना है, मतलब ये किसी के ऑर्डर में काम करते हैं, जैसे इनका दिमाग इनको बताता है। इसके बाद आते हैं मिशन ओरिएंटेड किलर्स। जो मिशन ओरिएंटेड किलर्स होते हैं इनका मानना ये होता है कि इनको दुनिया की नज़रों में आना है, इनको हीरो बनना है, तो इनको ऐसा काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये किसी ऐसी इंस्टीट्यूट को या किसी पर्सन को टारगेट बना सकते हैं जो कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रही हो या किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही हो जो बहुत सारे बदलाव ला सकती है, चेंजेस ला सकती है। तो ये उस चीज़ को मान के बैठेंगे कि ये दुनिया को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, मुझे इसको बचाना है, तो वो उसको टारगेट बना के, पर्सन या इंस्टीट्यूट को टारगेट बना के उनको मारने की कोशिश करेंगे ताकि लोग ये समझें कि उन्हें देश को बचा लिया, दुनिया को बचा लिया, और उनको लोग हीरो मानने लगेंगे और उनकी वाहवाही करेंगे। तो इनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है। इसके बाद आते हैं हेडोनिस्टिक किलर्स। ये जो हेडोनिस्टिक किलर्स होते हैं इनका मोटिव किसी को मारने, रेप करने के पीछे ये होता है कि इनको किसी को मार के, रेप करके मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है, किसी को तड़पा के इनको आनंद मिलता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और इनके 3 टाइप्स हो सकते हैं: हेडोनिस्टिक कंफर्ट किलर, हेडोनिस्टिक थ्रिल किलर और हेडोनिस्टिक लस्ट किलर। ये जो हेडोनिस्टिक कंफर्ट किलर होते हैं ये इनका मोटिव किसी को मारने के पीछे सिंपल होता है कि इनको किसी चीज़ को पाना होता है, प्रॉफिट मिल रहा होता है, इनको कंफर्ट मिल रहा होता है, या फिर एक इनको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए होता है। और ये जो ज़्यादातर इनके जो विक्टिम्स होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। अब ये किसी का मर्डर या हत्या करने के बाद, रेप करने के बाद एक सिग्निफिकेंट गैप लेते हैं ताकि इनके ऊपर कोई शक ना करे, और इसके बाद ये ज़्यादातर जहर यूज़ करते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो ज़्यादातर किलर्स होते हैं इस कैटेगरी में फीमेल ज़्यादा आती हैं और इसमें मेल्स थोड़े कम आते हैं। ये जो हेडोनिस्टिक लस्ट किलर्स होते हैं इनको किसी को मारने या रेप करने के पीछे मोटिव ये होता है कि ये अपनी सेक्स डिज़ायर को पूरा और अपनी सेक्स फैंटेसी को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो लिव बॉडी से पूरी हो या डेड बॉडी से। ये विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी को टॉर्चर करने के बाद, डेड मारने के बाद या फिर ऐसा कुछ करने के बाद इनकी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और ये कम हो जाता है। ये हर क्राइम के साथ बढ़ते जाता है और ये हर क्राइम के साथ एक अलग लेवल की फैंटेसी जगा लेते हैं। इसके बाद आते हैं हेडोनिस्टिक थ्रिल किलर। ये जो हेडोनिस्टिक थ्रिल किलर, तो इनको किसी को मारने, रेप करने के पीछे सिंपल मोटिव ये होता है कि उनको
किसी विक्टिम को मारने के बाद डरते देख, तड़पते देख या फिर चीखते चिल्लाते देख अलग लेवल का एक्साइटमेंट मिलता है, अलग लेवल की उत्तेजना मिलती है, एक अलग लेवल का डोपामिन रिलीज होता है जो ये अगली बार करने के लिए इनको मजबूर करता है। इनके टारगेट स्ट्रेंजर्स होते हैं और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके किसी को यूं ही मार देते हैं लॉन्ग पीरियड में, इनके शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है, मगर ये किसी भी टारगेट को फॉलो करते हैं, फॉलोअप बनाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, एक प्लान बराबर बनाते हैं, इसलिए लंबे समय तक पकड़े भी नहीं जाते हैं और ये काफ़ी लंबा गैप भी ले सकते हैं किसी भी क्राइम के बीच में। अब मैं क्रिमिनल्स के कॉमन माइंड सेट को डिस्क्राइब करूंगा, मगर उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करने के लिए उस छोटी सी लाल बटन को दबा के उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो नेक्स्ट टाइप होता है ये लोगों को इसलिए मारते हैं, तड़पाते हैं, रेप करते हैं क्योंकि उनको पावर का फील होता है। इनमें ज़्यादातर लोग कमज़ोर होते हैं, चाइल्ड वर्क के होते हैं, मतलब ये जब किसी को एब्यूज़ करते हैं तो डराते हैं, धमकाते हैं तो ये पावरफुल फील करते हैं, इनको एक फील गुड फैक्टर देता है, इसलिए इस टाइप के क्राइम ज़्यादा करते हैं। इसमें एक और टाइप ये होता है कि उनमें वो क्रिमिनल शामिल होते हैं या उनका ऐसा माइंड होता है कि जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा सताया गया हो, जिनको बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया गया हो, बचपन में डराया, धमकाया, शोषण किया गया हो, जो तब तो कुछ नहीं बोल पाते मगर इस चीज़ को वो दिमाग में बिठा लेते हैं किसी कोने में, और जब तक वो उनका बचपन गुजरता है, जब वो बड़े होते हैं, जब उनके अंदर थोड़ी सी पावर आती है तो ये उस चीज़ का बदला किसी और से लेते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिसने उनको सताया हो, उनसे उनका फेस रिसेंबल करता हो या फिर ऐसी कोई भी बात या हरकत मैच कर जाती हो और इनको क्लिक कर जाती हो तो उससे बदला लेते हैं और यही उनका टारगेट होता है। अब आखिर सवाल ये आता है कि जितने भी क्रिमिनल होते हैं ये जिन चीज़ों का अंजाम देते हैं, रेप कर लेते हैं, क्राइम कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, आखिर इनका दिमाग औरों से अलग कैसे होता है, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। तो बहुत सारे क्रिमिनल माइंड की स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जो ऐसा काम करते हैं ये लो ऑर्बिटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी एरिया वाले खुद साइकोपाथ होते हैं। मतलब दिमाग का ये वो हिस्सा होता है जहाँ से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, जहाँ से आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब अपने आवेग को, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, या फिर कहें या फिर ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जहाँ से आप सामाजिक और नैतिक बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, एथिकल मोरल वैल्यूज़ आप डिसाइड करते हैं, ये उस एरिया में कमज़ोर होते हैं। इस इमेज में देखिए जो राइट साइड वाला ब्रेन है ये किसी क्रिमिनल का है। अब यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है आपको ज़्यादा दिखाई देंगे पीछे साइड में, जबकि जो लेफ्ट वाला ब्रेन है ये नॉर्मल ब्रेन है, ये इसी हिस्से में कमज़ोर होते हैं, मतलब इसी को कहा जाता है लो ऑर्बिटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी वाले साइकोपाथ। पहले तो बस ये माना जाता था कि ये लोग जन्म से ऐसे होते हैं, इनके जीन्स ऐसे होते हैं, मगर अभी बहुत सारी स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि इनमें जो इनका बनने की श्रृंखला होती है ये इनके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आसपास का वातावरण होता है, आसपास का माहौल होता है और बचपन के ऐसे कुछ खतरनाक अनुभव होते हैं जिनसे ये गुजरे होते हैं। जाते जाते आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप ऐसे माइंड वाले लोगों को आसानी से नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनका EQ लेवल बहुत लो होता है, तो ये आराम से किसी को भी दिखावा कर सकते हैं, मतलब ये किसी से भी आसानी से घुल मिल सकते हैं, बहुत मीठा बोल सकते हैं और आपका विश्वास जीत सकते हैं और एकदम मासूम दिख सकते हैं, जिनको देख के आपको दया आ जाए, आप उनके ऊपर पूरा विश्वास कर बैठें क्योंकि इनका EQ लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है और इनका IQ शातिर होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई IQ वाले होते हैं। तो चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मगर जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ऐसे क्रिमिनल माइंड के पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या सच में सिर्फ बचपन के अनुभव के आधार पे वो आगे फ्यूचर में क्राइम करते हैं या फिर और भी कुछ सीन्स हो सकते हैं या फिर और भी कुछ माइंडसेट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो भाई उस छोटी सी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।